नमस्कार मेरे दोस्तों, शुक्रिया, आदाब आपको। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में आपका स्वागत है। मैं कुछ नई चीज़ें रोचक चीज़ें आपको बताता हूँ, जिससे मेरा भारत, जो आज का भारत है, वो कल का विकसित भारत बने। तो विकसित भारत बनने के लिए हम सबको एक मानवता की डोरी में, एक मानवता के सूत्र में बंधना होगा। हर वर्ग का व्यक्ति जब शिक्षित होगा, अनुशासित होगा और एक सच्चा नागरिक होगा, तब ये देश उन्नति की शिखर पे चढ़ सकता है, पहुंच सकता है। पिछले आज़ादी के आज 75 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी भारत की लगभग 75% पब्लिक जनता अशिक्षित है। उसका कारण क्या है कि आज तक हम विकसित देशों की श्रेणी में क्यों नहीं आ पाए? आज हमारा भारत देश क्यों विकासशील देशों की श्रेणी में रेंग रहा है? उसकी वजह क्या है? उसकी तथ्य क्या है? ये आज तक बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये गुत्थी को नहीं सुलझा पाए हैं। जबकि अन्य देश, चाहे छोटा हो, जापान को ही ले लीजिए, भारत से कितना छोटा देश होगा, लेकिन आज वो पूरे विश्व में एक शिरोमणि की तरह विकसित देश खड़ा है, जो इतने भूकंप, इतनी ज्वालामुखी, इतनी प्राकृतिक आपदाएं झेलने के बावजूद आज उन्नत देश बना हुआ है। उसकी वजह है जनता का अपने देश के प्रति समर्पण भाव। जिस जनता में अगर समर्पण भाव नहीं, अपने देश के प्रति पूर्ण वफादारी नहीं है, तो वो देश कभी विकसित हो ही नहीं सकता। और ये बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस देश में ये सच्चाई है, आज की सच्चाई है, इसे नोट कर लीजिए। ये मैं जो बता रहा हूँ यथार्थ सत्य है कि जिस देश में धर्म की विविधता हो, जाति की विविधता हो, समुदायों की विविधता हो, वह देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता। ये मैं लिखकर प्रमाणित करके बता सकता हूँ, वो कभी नहीं कर सकता। वहाँ की जनता चाहे जितनी शिक्षित हो जाए, फिर भी वह शिक्षित ही मालूम पड़े, क्योंकि वह धर्म में बट गया, जातियों में बट गया, वर्ग में बट गया। तो जब बट कर रहोगे, एकजुटता नहीं रहेगी, तो विकास शब्द मात्र आपके लिए कोरी कल्पना के सिवा और कुछ नहीं। तो जिस देश में धर्म से ऊपर देश को, राष्ट्र को सर्वोपरि माना जाता है, जो जाति से ऊपर सर्वोपरि राष्ट्र को माना जाता है, शिक्षा की जननी देश को माना जाता है, जहाँ की जनता अपने देश के प्रति पूर्ण वफादारी के साथ जब तक कार्य नहीं करेंगे, वो देश विकसित होने का सपना भूल जाए। तो मेरे दोस्तों, यही है कि आज हम क्यों नहीं विकसित हैं। मैंने बताया पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखा देख लीजिएगा, कि सोच को विकसित करना बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आपकी सोच, आपकी मानसिकता, आप जाति धर्म से उठकर आगे नहीं सोचेंगे, तब तक ना तो अपने समाज का, ना अपने राष्ट्र का, ना विश्व का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि हमें वो योग्यता ही नहीं है। छल कपट, जाति पाति, धर्म में हम उलझे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। जहाँ शिक्षा से ज़्यादा धर्म को अहमियत दी जाती है, जहाँ ज्ञान आदर्श संस्कार से ज़्यादा जाति को अहमियत दी जाती है, भला वो देश क्या विकसित हो पाएगा? अरे वो घर ही विकसित नहीं हो पाएगा, समाज ही नहीं विकसित हो पाएगा, तो देश क्या विकसित होगा? चाइना क्यों विकसित है? चाइना में लोग पैसे के लिए नहीं करते, वो राष्ट्र के लिए करते हैं। हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं, नौकरी पेशा करने वाले हैं, वो छुट्टी बहुत मांगते हैं। तनख्वाह हर महीने आनी चाहिए, टाइम पे आनी चाहिए। छुट्टी बहुत लेंगे
ऑफिस जाएंगे तो ढंग से ईमानदारी से राष्ट्र काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अकर्मण्यता है, आलस्य है, चापलूसी है, वफादारी नहीं है देश के प्रति। चाइना में क्यों है इतना विकसित? वहाँ 24 घंटे काम होते हैं, 24 घंटे, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो, कारखाना हो, 24 घंटे कार्य करते हैं वहाँ पे। 3 शिफ्ट में काम होता है। लोग 6 से जाते हैं, काम करते हैं, 2 बजे तक कार्य करते हैं, फिर 2 बजे से 10 बजे तक कार्य करते हैं, फिर 10 बजे से फिर वो 6 बजे तक कार्य करते हैं। तो 3 शिफ्ट में काम जहाँ हो वहाँ जनता विकसित नहीं होगी तो कौन होगा? भारत जैसा देश, अरे मेरा भारत देश कितना महान था किसी समय, लेकिन ये जाति में, धर्म में, अंधविश्वासों के मकड़जाल में फंस गया है और जनता आज शिक्षित होकर भी इसे उबर नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी दूषित मानसिकता, उसका जो डीएनए है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। हर पल हमेशा धर्म की बात आ जाती है, जाति की बात आ जाती है। अरे इससे कब उभरोगे? कब अच्छे देश के प्रति वफादार बनोगे? देश के लिए काम करिए, भूल जाओ कि हम कोई जाति है, कोई धर्म है। अगर धर्म है तो इंसानियत है, मानवता है। इससे बड़ा कोई दूसरा धर्म इस धरती पर अब तक अवतरित नहीं हुआ है। तो अगर आप देश के लिए, अपने देश के प्रति समर्पित हैं तो उस दिन से आपके अंदर वो जज्बात, वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग का संचार तुम्हारे हर वक्त रहेगा। तब तुम देश के लिए कार्य कर पाओगे। आज महिलाएं हमारे देश की क्यों अशिक्षित मानी जाती हैं? अगर बाबा साहब जो हमारे प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश माना जाता है, ज्ञान का दिव्य प्रकाश माना जाता है, जिसे विश्व ने मान लिया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसा कोई ऐसा दिव्य महापुरुष भारत में हुआ है, उन्होंने ही महिलाओं को शिक्षित करने का बेड़ा लिया। उनका ये वक्तव्य था, कथन था कि वह समाज, वह घर, वह देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी उस देश का विकास नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं यही बातें रख देना चाहता हूँ। बताना तो बहुत चाहता हूँ, बट ये बातें यहीं पे रखता हूँ। मेरी आशा है आप समझ चुके होंगे। मैं जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। तब तक के लिए